नमस्कार मित्रों। तो हमारे 3.2 चल रही थी, तो उसके कुछ क्वेश्चन करा दिए हैं। आज क्वेश्चन नंबर 8 और 9 के बारे में हम डिस्कस करेंगे। बहुत ही सिंपल है। देखो थोड़ा सा डिफिकल्ट जरूर दिखाई दे रहा है, लेकिन बहुत आसानी से हम कर सकते हैं। कुछ नहीं है, सिर्फ मल्टीप्लाई करना है, जोड़ना है, घटाना है। तो देखो यदि हम इसकी बात करें तो यहाँ तीन मैट्रिक्स मल्टीप्लाई के अंदर है और ये कहा गया है कि इनको सोल्व करने पर ये आना चाहिए, ये आपको सिद्ध करके बताना है। तो उससे पहले मैं आपको बता दूं कि मैट्रिक्स का नियम साहचर्य नियम का पालन करता है। अब ये सर साहचर्य नियम होता क्या है? साहचर्य का मतलब है कि तीन, जैसे ए बी और सी तीन मैट्रिक्स है, इज इक्वल टू ए बी सी, मतलब या तो पहले इन दोनों को सोल्व कर दो या फिर पहले इन दोनों को सोल्व कर दो। इन दोनों को सोल्व करके फिर मल्टीप्लाई करो या पीछे से इन दोनों को सोल्व करके फिर मल्टीप्लाई करो। इसको बोलते हैं साहचर्य नियम। तो ये साहचर्य नियम का पालन करता है, यानी मल्टीप्लाई चाहे पहले इन दोनों का कर दो फिर इससे कर दो, चाहे पहले इन दोनों का करके फिर इससे कर दो, है ना। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है आप कैसे करना चाह रहे हैं। तो साहचर्य नियम का पालन करते हैं। हम आगे से स्टार्ट करेंगे। यदि हम बात करें इसकी, तो ये इसका LHS पार्ट है, ये इसका RHS पार्ट है। तो हम LHS पार्ट की बात कर लेते हैं। तो LHS पार्ट के अंदर हमारे पास है x y z, फिर एक मैट्रिक्स, फिर एक दूसरा मैट्रिक्स दिया गया है a h फिर g, उसके बाद h b फिर f फिर g फिर f और फिर c। फिर एक तीसरा मैट्रिक्स दे रखा है x y और z। अब देखना तो अब क्या करना, हमें इन दोनों का मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। तो इसका मल्टीप्लाई इससे करेंगे, तो कैसे करना है देखो। इसका मल्टीप्लाई इससे करना है, ध्यान देना इसके अंदर सिर्फ एक ही पंक्ति है, एक ही पंक्ति है। तो क्या करना है, इसको उठाओ और ऐसे रखोगे। तो इसको उठा के जब आप ऐसे रखोगे तो यहाँ x आ जाएगा, यहाँ y आ जाएगा और यहाँ पे क्या आ जाएगा z। इनका मल्टीप्लाई करना है। इसका मल्टीप्लाई करने पर पहले कॉलम से करेंगे, फिर दूसरे कॉलम से करेंगे, फिर तीसरे कॉलम से करेंगे। जब हम पहले कॉलम से करेंगे तो इसका गुना इससे होगा, फिर इसका गुना इससे होगा और इसका गुना इससे होगा। ऐसे ही तो गुना करते हैं भाई। पहली पंक्ति का पहले कॉलम से गुना होगा, फिर दूसरे कॉलम से गुना होगा, फिर तीसरे कॉलम से गुना होगा। तो इसका जो पहले कॉलम से आप करोगे तो देखो पहले कॉलम से करने पर क्या है, इसका मल्टीप्लाई इससे कर दिया तो ये हो गया xa, इसका मल्टीप्लाई इससे करोगे तो xa, बीच में प्लस का निशान, इसका इसके साथ करोगे तो yh, फिर प्लस, इसका मल्टीप्लाई इससे होगा तो z, ठीक है। पहली पंक्ति का पहले कॉलम से गुणा करने पर यह आ गया पहला अवयव, यहां मैंने ब्रैकेट लगाया। दूसरा अवयव देखो, इसका जब दूसरे से करोगे तो इसका मल्टीप्लाई इससे होगा तो xh, फिर प्लस, इसका मल्टीप्लाई इससे करोगे तो yb और फिर प्लस z। इसका मल्टीप्लाई इससे हो गया, इसका मल्टीप्लाई इससे हो गया, इसका मल्टीप्लाई इससे हो गया। तीसरा, तो इसका मल्टीप्लाई इससे करोगे तो क्या आएगा भाई xg, इसका मल्टीप्लाई इससे करोगे तो yf और जब इसका मल्टीप्लाई इससे करोगे तो zc आ जाएगा। ये देखिए, उसके बाद यदि हम बात करें तो देखो पहले एक ही पंक्ति है, तो एक ही पंक्ति है तो भाई ये तो आएगा। अब दूसरी पंक्ति होती है तो फिर नीचे लिखते हैं, यहाँ पे एलिमेंट आता, फिर यहाँ आता, फिर यहाँ आता, यहाँ सिर्फ एक ही है तो ये इसका मल्टीप्लाई इससे करने पर ये आता। पीछे क्या है x y z, x y z, ठीक है। अब देखो इसका मल्टीप्लाई हमें इससे करना है। इसका मल्टीप्लाई जब इससे करोगे तो ये पहला अवयव, ये दूसरा अवयव, ये तीसरा। मेरे को बताओ, इसको उठा के जब ऐसे रखोगे तो इसका मल्टीप्लाई इससे होगा कि नहीं होगा भाई? इसका मल्टीप्लाई होगा इससे, इसका मल्टीप्लाई होगा इससे और इसका मल्टीप्लाई होगा इससे। ऐसे ही तो होगा, मल्टीप्लाई इससे करना है। तो देखो जब हम इसका मल्टीप्लाई करेंगे इस x a, देखो ये पहला अवयव है इसका, इसके पहले अवयव से होगा, मतलब x का गुना इन तीनों से होगा तो क्या आ जाएगा
ए एक्स स्क्वायर, एक्स से करोगे तो एक्स वाई एच, फिर प्लस इसका करोगे तो एक्स जेड जी। अच्छा, दूसरे अवयव का इससे होगा भाई तो बीच में प्लस आएगा कि नहीं आएगा? बीच में प्लस आएगा। इसका इसके साथ करोगे तो देखो क्या आएगा, एक्स वाई एच, एक्स वाई एच। इसका करोगे तो आ गया वाई स्क्वायर। फिर इसके साथ, इसका इसके साथ भी तो होगा भाई, तो क्या आ जाएगा, एक्स सॉरी वाई जेड, बीच में प्लस का निशान भाई। इसका x से हो गया, इसका इसके साथ हो गया, बीच में प्लस। अब इसका इसके साथ करोगे तो देखो क्या रहेगा, x z g, यहाँ पे आ जाएगा y z f, और फिर प्लस इसका इसके साथ करोगे तो z स्क्वायर c। ठीक है, तो ये मल्टीप्लाई कर दिया। अब देखो, अब हमारे पास आंसर आने वाला है। आंसर में ax स्क्वायर चाहिए तो यहाँ पे आ गया ax स्क्वायर, देखो ये रहा। बी वाई स्क्वायर चाहिए भाई तो बी वाई स्क्वायर ये रहा, यानी प्लस बी वाई स्क्वायर। फिर सी जेड स्क्वायर चाहिए भाई तो सी जेड स्क्वायर ये रहा, तो सी जेड स्क्वायर। फिर हमें चाहिए एक्स वाई एच, देखो एक्स वाई एच एक तो ये रहा, एक एक्स वाई एच एक ये रहा, दोनों को ऐड करने पर क्या हो जाएगा, एक्स वाई एच। टोटल कितने हो गए, दो हो गए। अच्छा, उसके बाद क्या चाहिए हमें, वाई जेड। एक तो वाई जेड ये रहा, एक वाई जेड ये रहा, वाई जेड एफ वाई जेड एफ, तो टोटल कितने हो गए, 2yz एफ। और बाकी फिर रहेगा देखो कौन, xz। एक तो ये रहा xzg, और एक और देखो एक ये रहा xzg, तो प्लस में 2xzg। देखो यही तो हमें लेके आना था भाई, सिर्फ मल्टीप्लाई करना है, इज इक्वल टू लिख देंगे हम RHS, यानी LHS इज इक्वल टू RHS। तो ये प्रूव हो गया भाई, कोई दिक्कत नहीं है भाई। इसका मल्टीप्लाई इससे करना है, इसका मल्टीप्लाई इससे करने पर ये आ गया, इसका मल्टीप्लाई इससे करोगे तो आ जाएगा। ठीक है, ऐसे सवाल के एग्जाम में आते रहते हैं भाई। यहाँ तो हमें आंसर ऑलरेडी दिए गए हैं। देखो ये कह रहा है कि a स्क्वायर माइनस 3a प्लस 9i। i का मतलब मैंने पहले भी बताया था, i का मतलब है यूनिट वेक्टर, सॉरी यूनिट मैट्रिक्स, इकाई अवयव। ठीक है, जिसको हम i से लिखते हैं। तो देखो हमें प्रूव करके दिखाना है, तो फिर से हमें LHS को लेके चलना पड़ेगा। तो LHS की यदि हम बात करें तो हमारे पास जो LHS है वो है a स्क्वायर माइनस 3a और प्लस में 9। ठीक है, अच्छा इसका मान निकालने के लिए आप मेरे को बताओ, क्या हमें a स्क्वायर की आवश्यकता है? बिल्कुल आवश्यकता है। तो सबसे पहले हम a स्क्वायर निकालेंगे, और a स्क्वायर कैसे आएगा, जब हम a का मल्टीप्लाई किससे करेंगे, a से करेंगे तभी तो a स्क्वायर आएगा भाई। मतलब a का मल्टीप्लाई a से करना पड़ेगा। a आपके पास ये रहा, a का मल्टीप्लाई a से करोगे, देखो 1 फिर -2 फिर 3, 2 फिर 3 फिर -1, फिर क्या आ जाएगा, -3 1 और 2, 1 -2 3 2 3 -1 -3 -1 और 2, ये हो गया। इसका मल्टीप्लाई इसी से करना है, जब इसी से करोगे तो 1 -2 3 2 3 -1, फिर करना -3 1 और 2। इसका मल्टीप्लाई इसी से करना है, तभी हमारा आंसर आएगा। देखिए इसका मल्टीप्लाई इससे, तो पहली पंक्ति का पहले कॉलम से, फिर दूसरे कॉलम से, फिर तीसरे कॉलम से, इसको उठाओ और ऐसे रखोगे तो 1 -2 और 3, ये यहाँ आ गया, बीच वाला बीच में आ गया, लास्ट वाला लास्ट में लिख दिया। ठीक है, मल्टीप्लाई करते हैं तो a स्क्वायर इज इक्वल टू, देखना भाई इसका मल्टीप्लाई इससे कर दिया तो 1, इसका मल्टीप्लाई इससे करोगे तो -4, इसका मल्टीप्लाई इससे करोगे तो कितना आ गया, -9। ठीक है भाई, यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं, 1 का 1 के साथ, -2 का 2 के साथ, 3 का -3 के साथ। इस 1 का -2 से करोगे तो भाई -2 हो गया,
-2 का 3 से करोगे तो माइनस का 6 हो जाएगा। 3 का मल्टीप्लाई 1 से करोगे तो यहाँ पे 3 आ जाएगा। अब तीसरे कॉलम से करो तो 1 का 3 से करोगे तो 3 आ जाएगा। -2 का -1 से करोगे तो +2 आ जाएगा। 3 का 2 के साथ करोगे तो 6 आ जाएगा। ठीक है, पहली पंक्ति का पहले कॉलम से ये आ गया, दूसरे कॉलम से करने पर ये आया, तीसरे कॉलम से करने पर ये आया। अब मैं इसको यहाँ से मिटा देता हूँ। अब बताओ, दूसरी पंक्ति को उठा के यहाँ रखना पड़ेगा, तो रखो भाई, यहाँ 2, यहाँ 3 और यहाँ क्या आ गया माइनस। मल्टीप्लाई करो, इसका इसके साथ करोगे तो 2 आ गया, इसका इसके साथ करोगे तो 6 आ गया। -1 का -3 के साथ करोगे तो +3 आ गया। ठीक है, 2 का -2 के साथ करोगे तो -4, 3 का 3 के साथ करोगे तो 9 और -1 का 1 के साथ करोगे तो -1। ठीक है, अच्छा, अब इसी तरह इसका मल्टीप्लाई इससे कर दोगे तो कितना आ गया, इसका मल्टीप्लाई इससे करोगे तो 6, इसका इसके साथ करोगे तो -3 और -1 का 2 के साथ करोगे तो -2। ठीक है भाई, इसको मिटाओ, दूसरी पंक्ति का सभी से मल्टीप्लाई कर दिया, तो पहले कॉलम से कर दिया, फिर दूसरे कॉलम से कर दिया, फिर तीसरे कॉलम से कर दिया। अब तीसरी पंक्ति को उठाओ, यहां रखो, तो यहां रखोगे तो -3, 1 और फिर 2। -3 का 1 के साथ करोगे तो -3, इसका इसके साथ करोगे तो प्लस में 2, इसका इसके साथ करोगे तो माइनस का 6 हो गया। -3 का मल्टीप्लाई 1 से करोगे तो -3, इसका मल्टीप्लाई करोगे तो 2, 2 का -3 से -6 हो गया। ठीक है, अच्छा, अब देखो आगे बढ़ो, इसका सेकंड कॉलम से करोगे तो माइनस इंटू माइनस प्लस हो गया, यानी प्लस का 6 आएगा, फिर प्लस 1 का 3 के साथ करोगे तो 3 आएगा, फिर प्लस 2 का 1 के साथ करोगे तो 2 आएगा। -3 का 3 के साथ करोगे तो -9, इसका इसके साथ करोगे तो -1, 2 का 2 के साथ करोगे तो प्लस का 4 आ जाएगा। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है भाई, सिर्फ मल्टीप्लाई करना है, मल्टीप्लाई सबको आता है। a² इज इक्वल टू, फिर ब्रैकेट लगा दिया मैंने, अब इनको ऐड कर लेते हैं, -9, -4, -13 और प्लस का 1, तो माइनस के बाद आ गए। ठीक है भाई, इसकी बात करें तो यहाँ आ गए -6, -2, -8 और प्लस के 3, तो -5 बच गए। फिर इसकी बात करें तो 3 और 2 हो गए 5 और 6 11 हो गए। ठीक है, इसकी बात करें तो 6, 2, 8 और 3 11 हो गए। फिर यहाँ देखो -4, -1, -5 और प्लस का 9, तो यहाँ पे 4 बच गए। इसकी बात करें तो 6 और -5 1 बच गया। इसकी बात करें तो -3 और -6, -9 और प्लस के 2, तो यहाँ माइनस के 7 बच गए। ठीक है भाई, उसके बाद हम बात करें हम 6 और 2 8 और 3 11 यहाँ पे आ गए, और यहाँ पे -10 और प्लस के 4, कितने बच गए, -6। ये आपके पास a² की वैल्यू आ गई है ना। अब a² की वैल्यू आ गई तो इसकी वैल्यू हम फाइंड कर सकते हैं, देखो कैसे, a² -3a और +9 आ। ठीक है, तो हम बात करें a², तो बताओ इस a² की जगह क्या लिख सकता हूं मैं, इस a² की वैल्यू क्या है, -12 -5, उसके बाद है 11। ठीक है भाई, उसके बाद है 11, फिर है 4, फिर है 1, उसके बाद है -7, 11 और -6। ठीक है, -3, देखो -3 इंटू a, तो यहाँ a की वैल्यू रखी जाएगी, a की वैल्यू क्या है 1, -2, फिर 3, फिर आएगा 2, फिर 3 और फिर माइनस का, फिर है -3, 1 और फिर प्लस में, देखो ध्यान देना बढ़िए, यहाँ तक यहाँ पे आ गया, फिर +9 आई है, +9 और आई,
देखो बुक में क्वेश्चन में दे रखा है आई का जो क्रम है वो 3 गुना 3 का है, मतलब 3 पंक्ति और 3 कॉलम चाहिए। तो देखो एक मैट्रिक्स बनाओगे जिसमें 3 पंक्ति होनी चाहिए। तो मैट्रिक्स जो बनाएंगे हम आई का मान कैसे निकालते हैं कि जो इसका विकर्ण है उसके अवयव होते हैं 1, जो मुख्य विकर्ण है इसका उसके प्रत्येक अवयव होंगे 1, बाकी सारे अवयव क्या होंगे 0 होंगे भाई। मतलब यहाँ 1, फिर बीच में 1, फिर लास्ट में 1, बाकी सारे अवयव कैसे होंगे, बाकी सारे अवयव होंगे 0। हो गया भाई। अच्छा उसके बाद देखना भाई, ये हमें लाइन फेंक देता हूं, ठीक है। उसके बाद देखते हैं भाई क्या है। उसके बाद यदि हम बात करें तो यहाँ पे तो यही है -12 -5 फिर है 11, फिर है 11 4 फिर 1 फिर -7 फिर 11 फिर -6। उसके बाद देखो -3, तो यहाँ देखो माइनस इस 3 का मल्टीप्लाई होगा अंदर की सभी संख्या से होगा कि नहीं होगा, यानी सभी संख्या से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा, देखो 3 का यहाँ पे आ गया 3, इसका मल्टीप्लाई इससे करोगे तो -6, इस 3 का इसके साथ करोगे तो यहाँ पे आ गया 9, उसके बाद इसका इसके साथ करोगे तो 6 हो गया, फिर 9 हो गया, फिर -3, फिर इनका इसके साथ करोगे तो -9, फिर 3 -9 फिर 3 और फिर 3 में कितना हो गया 6, ठीक है। फिर बीच में देखो ये मैंने यहाँ लिख दिया, बीच में माइनस था माइनस लगा दिया, 3 का गुना अंदर करके ये लिख दिया, फिर +9 आए, प्लस देखो इस 9 का गुना अंदर सभी से होगा कि नहीं होगा भाई, तो 9 का गुना सभी से करोगे तो क्या आ जाएगा 9 0 0 0 9 0 0 0 9, ठीक है। अब देखो अब सिर्फ हमें जोड़ना घटाना है, सिर्फ हमें जोड़ना घटाना। देखो मैं तीनों को एक साथ जोड़ रहा हूं, जो प्लस का है प्लस का आ जाएगा, माइनस का है वो माइनस का रहेगा। माइनस के 12 माइनस के 3 कितने हो गए, माइनस के 15 और प्लस के 9, माइनस के 15 और प्लस के 9, तो कितने बचेंगे, माइनस का 6 बच गया। अच्छा दूसरा अवयव दूसरे में जोड़ दो सभी, -5 माइनस माइनस प्लस 6, माइनस का 5 और ये प्लस का 6, क्योंकि ये बाहर माइनस है ना भाई तो इसके तो चिन्ह बदलेंगे सबके, तो -5 प्लस 6 यानी 1 बच गया और 0, तो यहाँ पे कितना आएगा, यहाँ पे आएगा, ठीक है। तीसरा 11 -9, 2 बच गए प्लस के और 0, यानी यहाँ पे कितना आ गया 2, ठीक है। यहाँ देखो 11 के बाद देखो ये माइनस का 6 तो प्लस के 5, यहाँ 0, यानी यहाँ पे कितना आ गया 5। फिर देखो यहाँ 4 माइनस का 9 हो गया, भाई बाहर माइनस है तो -9 हो जाएगा, 4 -9 यानी प्लस के 5 और 9 यहाँ पे प्लस के 5 और 9 कितने हो गए भाई 14 हो गए, ठीक है। उसके बाद यदि हम बात करें देखो भाई ये माइनस के 9 थे और ये प्लस के 9, ये तो कैंसिल हो जाएंगे, सिर्फ 4 बचेगा आपके पास में, ठीक है। देखो 4 और ये माइनस के बचे थे, देखो 4 प्लस के माइनस के 9 तो माइनस के 5 बचे थे, है ना, और ये प्लस के, ठीक है। 4 आ गए हम इस पे ध्यान दो, 1 माइनस माइनस प्लस 3 हो गया, 1 और 3 हो गए 4, यहाँ पे आ गया 4। यहाँ पे देखो लास्ट के लाइन में -7 माइनस माइनस प्लस 9 हो गया यानी 2, यानी यहाँ पे आ गया 2। फिर देखो 11 -3, 11 -3 करोगे 8 हो गया, 8 यहाँ पे आ गया 8। उसके बाद देखो माइनस के 6 और फिर -6 -12 हो गए और प्लस के 9, यानी माइनस के तो 12 प्लस के 9, तो यहाँ पे कितने बच गए